इस वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा वन डे के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम किस तरीके से स्विंग ट्रेड ले सकते हैं और बहुत अच्छा उसमें ट्रेड को हम कैप्चर कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड हमको मिल सकता है। तो किस तरीके से हम इसको लॉन्ग टाइम तक स्विंग ट्रेडिंग में बैठे रह सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये आप देखिएगा, आपका सबसे पहले कैंडल देखिएगा टाइम फ्रेम वन डे का होना चाहिए। वन डे के ऊपर आप कोई भी ट्रेड लो तो आपको करना है क्या है कि उस ट्रेड के अंदर डेली आपने ट्रेड लेने के बाद उसको तब तक नहीं निकालना है जब तक लास्ट डे का लो ब्रेक नहीं कर दे, उसका स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, ये ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट होने के बाद मान लो आप यहाँ कहीं ट्रेड लेते हो तो आपका ट्रेड में जब तक लास्ट डे का लो नहीं निकलता ये वाला, तब तक आपको इसमें बैठे रहना। और अगर आप इसमें बैठे रहते हो तो यहाँ से देखिएगा ये कंटिन्यू कभी भी लास्ट डे का लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ आके किया है मार्केट ने। और यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो कितने पॉइंट मिले हमको, 1050 के आसपास। फिर सेम इसको और आगे अगर हम करते हैं, मार्केट ने यहाँ इसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ से भी देखें तो कुछ ही जस्ट नेक्स्ट डे के अंदर ही आपको यहाँ तक मिल गया 467 का। फिर यहाँ से अगर कंटिन्यू मार्केट को हम देखें बिना लास्ट डे का ब्रेक किए मार्केट कितना मूवमेंट देता है। यहाँ से अगर हम इसको देखें फिर अगेन मान लो तो यहाँ से भी लास्ट डे ब्रेक किए बिना मार्केट ने सिर्फ से 500 का मूवमेंट दिया। अब हम और नीचे जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ से भी लास्ट डे को ब्रेक किए बिना मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट दिया है, ये 993 का। तो यहाँ से फिर हम पीछे बैक टेस्टिंग करते हैं इसकी, तो यहाँ से फिर हम इसको देखें लास्ट डे का मूवमेंट ब्रेक किया बिना मार्केट ने कितना क्या दिया, ये फिर से 938 का। तो मतलब 500 से 1000 पॉइंट निफ्टी के अंदर कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये कंटिन्यूसली आप जब पीछे का बैक टेस्टिंग करोगे, हम यहाँ से फिर ये जुलाई के टाइम का देखते हैं, तब भी अगर आप कंटिन्यू इसको देखो तो लास्ट डे ब्रेक किए बिना मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट दिया है। यहाँ जाके इस पॉइंट के ऊपर यहाँ तक देखो फिर 800 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। तो कंटिन्यू मार्केट के अंदर हमको ट्रेड करना है इस चीज़ को देखते हुए कि जब तक अगर आप ट्रेड में बैठे हो तो लास्ट डे का लो ब्रेक नहीं करे, तब तक आपको उस ट्रेड के अंदर बैठे रहना है। और ये काफ़ी लंबा ट्रेड हो सकता है और उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब इसको मैं गोल्ड के ऊपर लेके जाके बताता हूँ, ये तो निफ्टी का था, अगर इसी को हम गोल्ड के अंदर ट्रेड करें तो कैसा होगा। तो गोल्ड में आपको बताता हूँ, ये भी वन डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ से कंटिन्यू चेक कीजिएगा। सबसे पहले ये डाउनफॉल देखते हैं। ये जो डाउनफॉल हुआ यहाँ से लास्ट डे का लो ब्रेक किए बिना, यहाँ पे आया था बराबर था, लो ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ से सीधा अगर हम चेक करें कितना 116 पॉइंट नीचे आया बिना लास्ट डे लो ब्रेक किए। फिर जब यहाँ से अप की तरफ गया तो यहाँ से देखिएगा तो सीधा कितना ये कंटिन्यू इसने 1999 2000 तक गया। 174 पॉइंट गोल्ड के अंदर मिलना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। 174 पॉइंट अगर आप कहीं पर भी यहाँ बीच में कहीं पर भी आपने ट्रेड में एंट्री की हो, कहीं पर भी इस पॉइंट पे कहीं पर भी आपने ट्रेड में एंट्री की हो और लास्ट डे के लो का स्टॉप लॉस लगा दिया हो, आपको इतना बड़ा पॉइंट मिल जाता। फिर वापस हम चेक करते हैं, यहाँ पे ये कंटिन्यू मूवमेंट दिया है 60 पॉइंट का लास्ट डे का लो ब्रेक किए बिना। फिर यहाँ से हम कंटिन्यू इसको चेक करते हैं तो ये देखो लास्ट डे का लो ये था और इसने इसको नहीं ब्रेक किया और कंटिन्यू यहाँ से अगर इसको नीचे जाए, हम यहाँ से भी माने ना, ये यहाँ तक आया है, फिर से 90 पॉइंट का मूवमेंट दिया। यहाँ से ये तो चलो एक ही कैंडल के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट हम आ गया 65 पॉइंट का। फिर से वापस जब यहाँ से इसने ग्रीन कैंडल बनानी शुरू की इस जगह से, तो यहाँ से भी अगर आप चेक करो ना, कंटिन्यू लास्ट डे का लो ब्रेक किए बिना ये फिर से 65 पॉइंट गया है। तो गोल्ड के अंदर कंटिन्यू आप जब पीछे का बैक टेस्टिंग करोगे ना, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। देखो ऐसी टाइम में ये जो टाइम फ्रेम हो, ये जो साइडवेज वाला हो, इसको हमें अवॉइड करना है। लेकिन ज़्यादातर टाइम में, जैसे यहाँ का एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू अगर देखो लास्ट डे का लो ब्रेक किया, यहाँ एक लो ब्रेक हुआ, एक 100 पॉइंट की रैली तब भी दे दी। यहाँ पे एक छोटा सा ये इसने ब्रेक किया, 100 पॉइंट की रैली यहाँ दी। फिर यहाँ से जब चेक करते हैं दोबारा तो फिर अगेन 96 पॉइंट हो जाते हैं। तो बहुत ही, अगर आप इसको यहाँ फिर एक देखते हैं तो यहाँ से लास्ट डे को लो ब्रेक किए बिना फिर से 146 पॉइंट हो गया। यहाँ अगेन हम जब चेक करते हैं फिर से 105 पॉइंट। मतलब गोल्ड के अंदर आपको निफ्टी के अंदर 500 1000 पॉइंट मिल रहे हैं, गोल्ड के अंदर 50 से 100 पॉइंट और कई बार 150 पॉइंट मिल रहे हैं स्विंग ट्रेड के अंदर। और ये ट्रेड कितने दिन चलेगा, 10 से 15 दिन तक नॉर्मली आपको पूरा ट्रेड मिल जाता है। तो 10 से 15 दिन के अंदर अगर आपको निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट मिल रहे हैं, तो
तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। और गोल्ड के अंदर 100-150 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो आप पूरे 3 से 4 महीने का प्रॉफिट उस 10-15 दिन में कमा सकते हो। तो अगर आपको ना ये सब बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आइए और बस थोड़ा सा मार्केट में, इसमें बस इतना ध्यान रखना कि साइडवेज वाले मार्केट में ये काम नहीं करेगा। जब भी मार्केट एक रेंज में हो ऊपर या नीचे, आपको लास्ट डे के लो के ऊपर बैठ जाना है और कंटिन्यू उसको राइड करते जाना है और आपको बहुत बहुत अच्छा इससे रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप खुद बैक टेस्टिंग कीजिए। मैंने तो आपको गोल्ड और निफ्टी के अंदर ये बैक टेस्ट करके बताया, बाकी भी इंस्ट्रूमेंट में आप करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि रियलिटी के अंदर मार्केट बहुत ईजी है। बस हमको इतना इसको ईजी बनाने की ज़रूरत है। हम ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें लॉस होगा। कहीं इंडिकेटर ढूंढ लिया, कहीं टिप्स ढूंढ लिया, सिग्नल्स के चक्कर में पड़ गए तो बेकार है। अदरवाइज आप इसको फॉलो कीजिए, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और मेरे को ये बहुत स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये स्ट्रेटजी।